आप जो स्क्रीन पे घर का डिज़ाइन देख रहे हैं ये 18 फीट फ्रंट और 43 फीट लंबाई 18 फीट फ्रंट इंटू 43 फीट लेंथ के प्लॉट में बनाया गया है। 774 स्क्वायर फीट 774 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है और इसमें आपको सामने में एक दुकान मिलता है। नीचे में छोटा सा एक पार्किंग एरिया दिया गया है जहाँ पे आप बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। आजकल हर एक व्यक्ति के पास एक बाइक है और एक दो बाइक पार्क करने के लिए बहुत ही छोटा सा यहाँ पे अच्छा सा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे बाइक आप पार्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सटीरियर डिज़ाइन किया गया है। डिज़ाइन आप देख रहे होंगे। ऊपर में देखिए फर्स्ट फ्लोर पर ले जाकर आपको यहाँ पे बालकनी भी दिया गया है, विंडो दिया गया है, डोर दिया गया है। वेंटिलेशन को प्रॉपर मेंटेन करके इस घर को बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी डिज़ाइन के पूरे डिटेल्स प्लान को डिस्कस करने वाले हैं। जो डिज़ाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका पूरा डिटेल्स प्लान डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसमें जो प्लानिंग किया गया है उसका साइज़ क्या दिया गया है, इसको बनाने में हमारा कॉस्ट कितना आने वाला है और इसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों फ्लोर के प्लान को पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कॉलम कितना मिलता है, कितना साइज़ का कॉलम मिलता है, कितना mm का रॉड कॉलम में यूज करना है, वो सब कुछ हम पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इसके प्लान में। डिज़ाइन आप देख लिए होंगे और यदि आप ऐसा घर बनाना चाहते हैं तो इजीली इस वीडियो को देखने के बाद बनवा सकते हैं। और आप हमसे अपने घर का नक्शा और डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, संपर्क करके बनवा सकते हैं। पेड सर्विस है, आपको एक छोटा सा पेमेंट हमें एडवांस करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं इसके प्लान में और डिटेल्स में इसके दोनों फ्लोर का प्लानिंग देखते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान है ये। और आउटर दीवार जो है वो 5 इंची का मिलता है, अंदर का दीवार भी 5 इंची का ही दिया गया है। कॉलम की बात करें तो देखिए यहाँ पे 3-3 कॉलम का सेटअप है। 3 कॉलम 3 कॉलम 3-3 फिर 3 कॉलम। सामने में जो भी ये पिंक कलर से आपको दिख रहा होगा ये कॉलम है और कॉलम का जो साइज़ दिया गया है वो 10 इंची इंटू 10 इंची का दिया गया है। कॉलम में आप 12 mm का 4 स्टील यूज कीजिएगा और 8 mm के रड से इसका स्टीरअप बनाइएगा। ठीक है, बात करते हैं देखिए प्लेसमेंट की। तो सामने में देखिए 3 फीट स्पेस दिया गया है हमारा सीढ़ी के लिए। एक शटर दिया गया है और शटर से हमारा दुकान बनाया गया है। यहाँ पे देखिए मेन गेट मिलता है, पार्किंग है और पार्किंग से ही हमारा एक दरवाज़ा मिलता है जिससे हम सीधे आते हैं स्टेयर के पास और स्टेयर से आगे बढ़ते हैं डाइनिंग हॉल में आते हैं। यहाँ पे हमारा किचन मिलता है, छोटा सा एक पूजा करने के लिए स्पेस दिया गया है पूजा घर का। कॉर्नर पे एक बड़ा सा बेडरूम मिलता है, एक टॉयलेट अटैच बाथरूम मिलता है। बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन इसका देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने शॉप की। तो 9 फीट देखिए चौड़ा और लंबाई की बात करें तो 11 फीट 5 इंच लंबा हमें दुकान मिलता है। पार्किंग एरिया के बारे में बात करते हैं तो जो पार्किंग एरिया दिया गया है वो 7 फीट 9 इंच चौड़ा और लंबाई के बारे में बात करें तो यहाँ से देखिए आपको 11 फीट 5 इंच लंबा हमको पार्किंग के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे हम बाइक वगैरह अपना इजीली पार्क कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं देखिए स्टेयर की। तो ये स्टेयर है, 3 फीट में हमारा सीढ़ी चढ़ाया गया है और स्टेयर के लिए जो टोटल स्पेस दिया गया है वो यहाँ से हो गया हमारा 9 फीट 8 इंच देखिए लंबाई में है और इस साइड जो हमारा स्टेयर के लिए स्पेस मिलता है वो 8 फीट मिलता है और टोटल जो हमारा स्टेयर है वो 6 फीट 11 इंच में स्टेयर का प्लेसमेंट टोटल किया गया है। बात करते हैं देखिए आगे बढ़ते हैं हम किचन की। तो किचन जो है वो छोटा सा किचन दिया गया है, कम जगह में बहुत ही अच्छा सा छोटा सा किचन प्लान किया गया है और 7 फीट बाई 6 फीट का किचन दिया गया है। किचन के लिए यहाँ पे D2 दरवाज़ा दिया गया है जिसका साइज़ 3 फीट का होगा। बात करते हैं देखिए अब डाइनिंग एरिया की। तो डाइनिंग स्पेस हमें अच्छा खासा यहाँ पे मिलता है। 9 फीट 9 इंच देखिए चौड़ा मिलता है और लंबाई की बात करें तो यदि हम यहाँ तक लंबाई ले लेते हैं तो 17 फीट 4 इंच लंबा मिलता है। पूजा घर भी हमें दिया गया है। बात करें पूजा घर का तो बहुत छोटा सा स्पेस दिया गया है पूजा घर के लिए। इसमें आप छोटा सा भगवान का मूर्ति सेटअप करके पूजा वगैरह कर सकते हैं। 3 फीट 7 इंच चौड़ा और लंबा 7 फीट 5 इंच लंबा पूजा घर दिया गया है। ओपन पूजा घर है। बात करते हैं कॉर्नर के बेडरूम की। तो कॉर्नर पर जो बेडरूम मिलता है वो 12 फीट 6 इंच देखिए चौड़ा और 10 फीट लंबाई में ये बेडरूम दिया गया है। बेडरूम में देखिए ईस्ट फेसिंग में देखिए सिरहाना किया गया है बेडरूम का यानी बेड का और ये बेडरूम का साइज़ है। टॉयलेट अटैच बाथरूम दिया गया है, उसका जो साइज़ मिलता है वो 4 फीट 3 इंच चौड़ा और लंबाई की बात करें तो तकरीबन आपको 10 फीट लंबा ये टॉयलेट अटैच बाथरूम मिलता है। देखिए यहाँ से D3 यहाँ पे दरवाज़ा दिया गया है और D3 का जो साइज़ है वो 2 फीट 6 इंच है और D1 का जो साइज़ है वो 3 फीट 6 इंच का है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हम जो भी आपको दरवाज़ा का साइज़ बता रहे हैं वो डोर लगाने के बाद का बता रहे हैं। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर प्लान में। ये इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान है और आप देख रहे होंगे काफ़ी बेहतरीन इसमें मैंने डिजाइनिंग पर्पज़ से सब कुछ फर्नीचर वगैरह सेटअप कर दिया है। तो फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ी से हम ऊपर आते हैं
ऊपर आने के बाद सबसे पहले हमको मिलता है एक लॉबी एरिया। और बात करें लॉबी एरिया की, तो ये जो लॉबी एरिया है वो 7 फीट 9 इंच का लॉबी एरिया है। और इसकी जो लंबाई है वो देखिए यहाँ से 13 फीट 4 इंच इसकी लंबाई दी गई है लॉबी एरिया की, ठीक है। और वहाँ से जैसे ही देखिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से D1 नाम का एक दरवाज़ा मिलता है और इस दरवाज़ा से हम आ जाते हैं अपने आगे के रूम में। और ये जो हमारा बेडरूम दिया गया है ये देखिए यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं। 9 फीट देखिए चौड़ा है और लंबाई की बात करें तो 11 फीट लंबाई ये बेडरूम दिया गया है। इसमें एक और दरवाज़ा दिया गया है D1 और D1 का साइज़ मैंने आपको बताया था 3 फीट 6 इंच है। तो इस डोर से आप सीधे बालकनी पे आ जाते हैं। यहाँ सामने में देखिए बालकनी पे यहाँ पे हरियाली के लिए ग्रीनरीज के लिए प्लेसमेंट किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैंने आपको सीढ़ी का प्लेसमेंट, सीढ़ी का साइज सब कुछ बता दिया था ग्राउंड फ्लोर प्लान में, यदि नहीं देखें तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक ओपन एरिया मिलता है, ठीक है। इसे डोर ना देकर ओपन रख दिया गया है, ठीक है। लिंटर के नीचे तक इसे ओपन रखा गया है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाते हैं हम अपने लिविंग हॉल में। इसे हमने लिविंग हॉल बनाया है जो कि 17 फीट 2 इंच लंबा और 10 फीट चौड़ा हमारा ये लिविंग हॉल है। इसमें हमारा देखिए यहाँ पे टीवी का सेटअप किया गया है, यहाँ पे टीवी यूनिट है, सोफ़ा है, टेबल है, सब कुछ प्लेसमेंट किया गया है। कॉर्नर के बेडरूम पे आते हैं तो कॉर्नर का बेडरूम का साइज़ सेम नीचे वाला साइज़ है, 12 फीट 6 इंच बाई 10 फीट का कॉर्नर का बेडरूम मिलता है। और टॉयलेट अटैच बाथरूम का भी सेम साइज़ है, जो साइज़ नीचे था वही साइज़ ऊपर रखा गया है, यानी कि 4 फीट 3 इंच बाई 10 फीट का टॉयलेट अटैच बाथरूम दिया गया है। डोर का साइज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की तो 774 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है। गज में आपको बताया तो 86 गज का प्लॉट है। तो लगभग इसे बनाने में आपको जो कॉस्ट आएगा वो 12 लाख रुपए आएंगे, जिसमें आपका एक फ्लोर बनकर तैयार होगा और दूसरा फ्लोर यदि आप बनवाते हैं तो अप्रॉक्स आपको 24 से 25 लाख रुपए आएंगे, जिसमें आपका ये दोनों फ्लोर यानी कि सेम टू सेम ये मॉडल बनकर तैयार हो जाएगा 25 लाख के आसपास में, ठीक है। बाकी ये निर्भर करता है कि आप किस तरह से घर बनवाते हैं, कैसा मटेरियल यूज करते हैं, किस व्यक्ति से कंस्ट्रक्शन कराते हैं और किस क्वालिटी का, किस कंपनी का जो भी इसमें मटेरियल यूज होता है वो यूज करते हैं, किस तरह का आप इंटीरियर कराते हैं, किस तरह का फर्नीचर सेटअप आप करवाते हैं। तो आपको ये प्लान और डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप भी हमसे अपने घर का नक्शा बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, संपर्क करके बनवा सकते हैं। पेड सर्विस है, आपको हमें एक छोटा सा पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट करने के बाद आपका प्लान बना के प्रोवाइड कर देता है। उसमें जब तक आप चाहें चेंज करा सकते हैं, चेंजिंग का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर संपर्क करने के बाद ही पेमेंट कीजिएगा। कमेंट में दिए नंबर पे पेमेंट करने के बाद हमारी कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं होगी। मिलते हैं फिर कल एक नए हाउस प्लान, नए हाउस डिज़ाइन के साथ।